चलो यहीं पे बैठ के नाश्ता कर लेती हूँ। इतनी गर्मी है कि अब ना पूछो। ये थोड़ी थोड़ी बारिश होती है ना तो इतनी गर्मी लगती है कि अब ना पूछो। इस तरह के मौसम में बढ़िया चाय पकौड़े मिल जाए तो क्या पूछना। छोटी, अरे छोटी। हाँ दीदी, क्या हुआ? छोटी, तुम चाय पी रही हो क्या? हाँ दीदी, आपने पी लिया क्या? नहीं छोटी, और सब लोगों को तुमने चाय दे दिया क्या? अरे दीदी, आपको तो पता है ना, जब तक मैं चाय पी नहीं लेती हूँ मेरी नींद नहीं खुलती। अभी उठ के आई हूँ और चाय बनी थी, मैंने सोचा पी लेती हूँ। अरे छोटी, जाओ अच्छा पहले सबको चाय दे दो, फिर आके तुम पीना। अरे दीदी, अब जाओगी अपने लिए चाय लेने तो दे देना ना सबको, मुझे क्यों परेशान कर रही हो? अरे मेरी बहना, तुम्हारा भी कुछ फर्ज बनता है, तुम भी इस घर की बहू हो, तुमको भी सबका काम करना चाहिए ना। जाओ चाय दे के आओ। देखो दीदी, मैं तो नहीं जाने वाली हूँ, बताए दे रही हूँ। वैसे भी मेरे पापा ने मुझे इतना दहेज दिया है, मैं यहाँ पे काम करूंगी? आप ही बताइए, काम करने के लिए मेरे पापा ने मुझे इतना दहेज दिया है? छोटी, ये तो कैसी बातें कर रही है? अरे दहेज तो सबके माता पिता देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने ससुराल में बैठ के राज करे, घर के काम काज भी न करे। अरे हम बहुएं हैं, हमको सब काम करना पड़ता है। मैं मानती हूँ दीदी, पर मेरे मायके से कुछ ज्यादा ही दहेज मिला है, तो मैं यहाँ पे काम कुछ भी नहीं करूंगी। अभी से मैं बता दे रही हूँ, आप मुझे ना ही कहें तो ज्यादा अच्छा है। छोटी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ऐसी बातें कर रही हो। अरे तुम तो बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करती हो, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। अरे तुम्हें क्या हुआ है? नादान नहीं हो, ना ही बच्ची हो, बड़ी हो गई हो, ससुराल में हो, थोड़ा तो समझो। देखो दीदी, अगर मुझे समझना होता तो मैं ऐसी बातें ही न करती। जो सच है वही बता रही हूँ। आपको तो कुछ पता ही नहीं होगा कि मेरे मायके से कितना सामान मिला है। जितना इस घर में है ना, सब मेरे मायके का है। मेरे पापा ने मुझे बहुत दहेज दिया है, काम करने के लिए थोड़ी ना दिया। और वैसे भी मैंने यहाँ तो सबको खरीद रखा है, इतना दहेज दिया है। क्या छोटी, तू भी ना मजाक कर रही है क्या? चल अच्छा, चल दोनों साथ मिलकर चाय दे देते हैं। देखो दीदी, मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं मजाक के मूड में हूँ। जो है मैं वो सच बता रही हूँ। सच में दीदी ऐसा ही है, मेरे माता पिता ने मुझे बहुत दहेज दिया और मैं काम बिल्कुल नहीं करूँगी। जा रही हूँ, माँ जी से बताऊंगी अभी कि छोटी ऐसे ऐसे बोल रही है, घर का कुछ काम ही नहीं कर रही। अरे क्या मैं नौकरानी हूँ क्या इस घर की? जब देखो मैं ही सारा घर का काम करती हूँ और तुम मुझे ठसके दिखाती हो कि मेरे मायके बहुत सारा दहेज मिला। अरे दहेज मिला है तो तुमने सास ससुर को खरीद रखा है, मुझे नहीं। ना ही मैं इस घर की नौकरानी हूँ, ना मैं किसी का कुछ काम करूंगी। बिल्कुल दीदी, आप बिल्कुल भी कुछ भी मत काम करिए, हम आपको कभी नहीं कहेंगे। आपको करना है तो करिए, नहीं तो नहीं सही। चल चाय रख। अच्छा, अब मैंने चाय बना दिया तो कैसे पी सकती है? खुद बना खुद पी। अब दीदी जी, ये तो चाय मेरी रूठी हो गई है, अब तो इसको भगाने से भी फायदा नहीं है। ठीक है, जब मुझे पीना होगा मैं खुद बना के पी लूंगी। और हाँ दीदी जी, मैं ये मत सोचो मैं आपको बना के दूंगी, तो बिल्कुल नहीं दूंगी। मैं सिर्फ 1 कप चाय बनाऊंगी, वो भी अपने लिए, और किसी के लिए नहीं बनाने वाली हूँ। छोटी, अभी मैं जाके माँ जी से बताती हूँ कि तू ऐसे ऐसे बातें करती है। अरे दहेज लेके आई है तो इसका मतलब ये नहीं कि घर का कुछ काम नहीं करेगी। बहू है इस घर की, बेटी नहीं है जैसे हुक्म चला रही है। देखिए दीदी, आप अपने बारे में सोचिए, मेरे बारे में सोचना बंद करिए। और हाँ, जो भी आपको कहना है माँ जी से जाके कह दीजिए, मैं माँ जी को डरती नहीं हूँ। वो तो अभी पता चल जाएगा तुम माँ जी को डरती हो या नहीं डरती हो। सीताराम 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 कहिए, जहीं विधि राखे राम अहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। माँ जी, मैं बताए दे रही हूँ, आज के बाद मैं घर का कोई भी काम नहीं करूँगी। मैं इस घर की नौकरानी थोड़ी ना हूँ। अरे बहू, क्या हुआ? तू ऐसे क्यों कह रही है? अब क्या ही बताऊँ माँ जी आपको। मैंने छोटी को बोला कि जाके चाय दे दे, मैं बना दी हूँ, तो बोल रही है मैं बहुत सारा दहेज लेके आई हूँ, मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो काम करूँगी। मैं काम करने के लिए नहीं आई हूँ यहाँ पे। क्या बहू, वो ऐसे बोल रही है? जरा बुला तो उसको। आप ही बुला लीजिए माँ जी, मैं नहीं बुलाने वाली। छोटी बहू। जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ छोटी बहू, मैं ये क्या सुन रही हूँ? तुम बड़ी बहू से क्या बोल रही थी कि मैं बहुत सारा दहेज लेके आई हूँ तो मैं इस घर में काम ही नहीं करूँगी? हाँ तो माँ जी, मैंने इसमें कौन सी गलत बोल दिया? सही है तो बोली हूँ। तुम्हें कुछ पता है कि तुम क्या बोल रही हो? इस घर की बहू हो, बेटी नहीं हो जो हुक्म चला रही हो। तुम्हें तो इस घर का सारा काम करना चाहिए। वो भी बहू है, वो काम करती है, और तुम बोलती हो मैं दहेज लेके आई हूँ तो मैं काम नहीं करूँगी। हाँ माँ जी, आपको जो करना है करिए, मैं तो कुछ काम नहीं करूँगी। मैं बहुत सारा दहेज लेके आई हूँ, आपको पता है जितना इस घर में है सारा कुछ मैं सभी लेके आई हूँ। मैं यहीं पे रहने वाली हूँ। तुझे बहुत घमंड है ना, कितना सारा सामान लेके आई है अपने दहेज पर, है ना? अरे माँ जी, अब घमंड क्यों नहीं रहेगा? आप ही तो मांगी, मुझे ये चाहिए, मुझे 4 व्हीलर चाहिए, मुझे इतना चाहिए, मुझे 20 लाख रुपए चाहिए, 25 लाख रुपए चाहिए। जितना मांगा उतना दिया गया है आपको, और आप बोल रही मुझे घमंड है। मुझे किस बात की घमंड है? बस मैं दहेज लेके आई हूँ तो मैं इस घर में काम नहीं करूँगी, बस हो गया। बुलाओ तो अपने माँ बाप को, जो दहेज ही ले जाए अपना। नहीं चाहिए हमें ऐसा दहेज।
अरे माँ जी, अब क्यों नहीं चाहिए? अभी तक तो आपको बहुत चाहिए था, अब क्या हो गया आपको? तू बहू ना मुझसे बहुत ज्यादा जबान मत लड़ा, समझी? और बुला अपने माँ बाप को। देखिए माँ जी, मैं आपसे जबान नहीं लड़ा रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ जो सच्चाई है वही। बड़ी बहू, तुम इसके मायके में फोन लगाओ, इसके माँ बाप को बुलाओ। ठीक है मम्मी जी, मैं भी कॉल कर रही हूँ उनको। हेलो हेलो आंटी जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते, कैसी हो? जी आंटी जी, हम अच्छे हैं, आप कैसी हैं? हाँ बेटा, हम भी अच्छे हैं। और घर में सब लोग कैसे? हमारी बिटिया रानी कैसी है? अरे आंटी जी, घर में भी सब लोग अच्छे हैं, पर आपकी बिटिया रानी ही थोड़ा अच्छी नहीं है। क्यों बेटा, उसे क्या हुआ? अरे आंटी जी, वो ऐसे बोलती है मैं घर का कुछ काम ही नहीं करूंगी, मैं बहुत सारा दहेज लेके आई हूँ, मैं तुम सब लोगों को खरीद के रखी हूँ। ऐसे भी भला कोई बोलता है क्या? आपने क्या सिखाया अपनी बेटी को? बेटा वो सही बोल रही है, हम लोगों ने तो तुम लोगों को खरीद के रखा है, क्योंकि हमने इतना सारा दहेज दिया, अपनी जगह दी, जो भी था सारा कुछ बेच दिया है। तुम्हारी सासू माँ बोल रही थी कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी वाला है, मुझे बहुत दहेज चाहिए, मुझे 4 व्हीलर चाहिए, वो चाहिए। तो बेटा तुम ही बताओ, अब देंगे तो कहाँ से देंगे? हमारे पास उतना था ही नहीं, तो हमने सारी जगह जमीन बेच दी, सिर्फ हमारे पास घर ही बचा है। क्या आंटी जी, ये सच है क्या? हाँ बेटा, मैं सच बोल रही हूँ, तुम्हारी सासू माँ ने ऐसे ही बोला है। ठीक है अच्छा आंटी जी, मैं सासू माँ से बात करती हूँ। आपको अगर टाइम है तो कल आ जाना, थोड़ा सा काम है आपसे। ठीक है बेटा, मैं कल आ जाऊंगी। रखती हूँ आंटी जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। वाह माँ जी, वाह माँ जी, मुझे नहीं पता था कि आप ऐसी हैं, मुझे लगा मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं। क्या हुआ बहू, तू ऐसे क्यों बोल रही है? मैंने अब क्या कर दिया? आपको पता नहीं है आपने क्या किया है? भला ऐसे भी कोई दहेज बिल्कुल सही कर रही है, उसने हम सब लोगों को खरीद के रखा है, तब आप ऐसे दहेज मांगेंगी? भला अगर मैं ही इतना सारा दहेज लेके आई होती तो मैं कुछ भी करने वाली नहीं थी, समझी? आपने तो बहुत बड़ा अपराध किया है। आपने छोटी की माँ से जगह जमीन जितनी सारा कुछ तुमने बेचवा दिया। उन्होंने पता है क्या क्या दिया? 4 व्हीलर सब कुछ मुझे बता रही थी, और आप बोल रही हैं उन्हें बुला दो अपना दहेज ले जाएं। बड़ी दहेज, आप तो बिल्कुल गलत हो, आपको तो सजा मिलनी चाहिए। छोटी ने बहुत अच्छा किया है, मैं भी छोटी की तरफ हूँ। अगर आज से आपने छोटी कहा कि ये कर ले वो कर ले, तो बताए दे रही हूँ, ना वो कुछ करेगी ना मैं कुछ करूंगी, कोई करेगा। आपको खाना तो प्लीज खुद बना के खाइए, वरना दहेज देख के रहिए। अभी तक तो एक ही बहू मुझ पे खपा थी, अब तो दोनों खपा हो गई हैं। निकलो यहाँ से, नहीं तो बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। हेलो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जिस घर में दहेज की मांग हो उस घर में अपनी बेटी की शादी बिल्कुल ना करें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।